जी ये वैंकूवर आइलैंड बेसिकली आइलैंड बोलते हैं जो बिल्कुल सेंटर वाली जगह है वैंकूवर की। बाकी आजू बाजू ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है, तो इसीलिए अलग अलग जगहें हैं। मगर ये जो है इसका वाटर फ्रंट एरिया है, उस तरफ स्टैनली पार्क वो दिख रहा है। वहाँ पे कल मैं था जहाँ से हमने जहाज़ लैंड होते हुए देखे थे। अगर आपने कल वाली वीडियो देखी हो तो उसमें वो एयरक्राफ्ट यहाँ पे ही लैंड होते हैं, क्योंकि ये सी टर्मिनल है। डाउनटाउन के नज़ारे बिल्डिंगों के तो आप देख ही रहे हैं, इनके बारे में मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। कमर्शियल सेंटर होते हैं, फ्लैट होते हैं, महंगे होते हैं, जितनी दूर इनसे जाओ लोग सस्ते होते जाते हैं। बार बार नहीं बोलता, रिपीट होता जाती है ये चीज़। तो मैंने कैलगरी के डाउनटाउन दिखाते हुए ये चीज़ बताई थी, अच्छे से डिटेल में समझाई थी। पीछे यहाँ का फेमस डॉल्फिन स्टैचू है, और ये एक हमारे साथ एक डॉल्फिन और चल रही है। कोई बोला था कि आप जादू लग रहे हो, जादू। वो शार्क है। साले कहती है, फिर कहती है वो साले। माता ये तो शार्क है, शार्क। वहाँ पे तो मैं कैसा ड्रोन नहीं उड़ा सकते यहाँ पे, वो सारे यहाँ से उड़ते हैं, यहाँ पार्कड है, यहाँ से निकल जाते हैं। ये फ्लाइट यहाँ का टर्मिनल है। और मौसम वैसे तो यहाँ से व्यूज़ बहुत शानदार होते हैं, पीछे वैंकूवर नॉर्थ का सारा एरिया नज़र आता, बट यहाँ पे बारिश जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती है वैंकूवर में। आमतौर पर अगर आप देखें तो ये बादल इतनी नीचे आ जाते हैं कि बिल्डिंग्स के साथ से निकल रहे होते हैं, जबकि ये बहुत ऊँची बिल्डिंग्स नहीं है। और इसीलिए कई लोग ऐसे होते हैं कि मौसम बढ़िया है, चलो स्नो से बचाव हो जाता है, मगर बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई हम 4 महीने स्नो बर्दाश्त कर लेंगे, मगर पूरे साल हफ्ते में 3-4 दिन बारिश नहीं बर्दाश्त कर सके। तो इसलिए अपना अपना टेस्ट होता है, लोगों की अपनी अपनी प्रेफरेंसेस है। कई लोग एग्जैजरेट भी कर देते हैं, बट हाँ बारिश यहाँ पे जो है थोड़ी सी रेनी सीजन एज़ कम्पेयर्ड बाकी थ्रू द रेस्ट ऑफ द कैनेडा यहाँ पे हल्का सा ज़्यादा होता है वैंकूवर में। बट ये जो है इसका मेन आप समझ लीजिए डाउनटाउन ड्रैग है, वाटर फ्रंट है, और इस जगह पे आमतौर पे बहुत ज़्यादा लोग जॉगिंग कर रहे होते हैं, साइकिलिंग कर रहे होते हैं, वॉक कर रहे होते हैं। बट क्योंकि आज बारिश का दिन है, ऊपर से कोविड का भी सीन है, तो इसीलिए लोग ना के बराबर हैं। वरना ये जगह वन ऑफ द मोस्ट बिजिएस्ट प्लेसेस ऑफ वैंकूवर में से एक है। भाई यहाँ लगते हैं आगे सारे क्रूजेस। अच्छा। जो भी यहाँ पूरा इलाका घुमाते हैं। अच्छा अच्छा। अलास्का वाले जो बड़ी वाली, हाँ वो वाले सारे। चलो क्रूज़ की बात तो ठीक हो गई। टोपी अच्छी लग रही है आपकी, दिखाना। बाबूजी क्या रिवॉर्ड है, जरा कमेंट में बताइए। बिल्कुल अच्छी लग रही है, बिल्कुल अच्छी लग रही है। इसका मतलब बहुत बढ़िया है, क्योंकि दो। ये चाहता है कि मैं ना लूं। वैसे ब्लैक के साथ जच रही है, मैंने नीचे हुडी ब्लैक पहनी है, आज ले लेता हूँ। कोई दिक्कत क्योंकि निखिल की तो मैंने ग्रीन वाली मार ही ली है। तो ग्रीन हुडी ले लो फिर। है नहीं, वही ग्रीन हुडी पहना है, वही वो पहना देखना, ये ग्रीन ट्राउजर वो चल जाती है इसके साथ। बट अभी आज हुडी एंड जैकेट ब्लैक है, ये हमारी हो गई। ठीक है मम्मी, ये मैंने ले ली। क्योंकि भाई देखो अब $20 की आती है यहाँ पे टोपी। क्यों बाकी जी इन सब की फ़ोटोज़ वोटोज़ चलती रहती हैं। अगर आप देखना चाहें तो इनका इंस्टाग्राम आईडी दोनों भाई भाभी का है, चैटी एंड स्कैटी। स्क्रीन पर लिखा हुआ आ रहा होगा मेरा द ट्रैवलिंग देसी। हम पीछे की कभी बार बैकग्राउंड स्टोरीज़ और फोटोज़ भी शेयर करते रहते हैं, कुछ इस तरीके की। वापस पहुंचे हैं जी, तो आगे देखा लोग पर्ची लगा जाते हैं, क्योंकि इट्स वेरी इजी टू रिकॉग्नाइज कि हम कहाँ पे हैं। तो जो लोग यहाँ पे रहते हैं, कई सारे पहले भी मिलने आए, 2-3-4 लोग शाम को आए थे, आज सुबह 2 लोग, मतलब सरे से। और सनी वो कैनलोवा क्या करके नाम है उस जगह का जहाँ से आज आए थे? केलोना बहुत दूर है यहाँ से, वो स्पेशल मिलने आ गए थे। अभी किसने पर्ची लगा दी है, फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, थैंक यू कह देता हूँ जी फ़ोन करके। तो जी हम पर्चियाँ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बट एक जो है कोई पलक करके यहाँ पे कोई आई होंगी लेडी, उनके स्पेशल मैसेज है इसमें कि उनके पिताजी का नाम लेना। क्या नाम है सर? दिनेश। मिस्टर दिनेश, थैंक यू सो वेरी मच। पलक जी आप यहाँ पे आए, हम सॉरी हम यहाँ नहीं थे, मिल नहीं पाए, बट दिनेश जी को अ लॉट ऑफ लव, रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड।
तो ये माता जी को हमने वहाँ पे खाना किसी तरह इनको जो है दे दिया। माता जी ने भी वो क्या नाम था उसका, जोस कैफे, जैम्स कैफे में किस तरीके से खा लिया भाई। हमें तो बड़ा मजा आया, बड़ा स्वाद आया, मगर माता जी तो फिर हमेशा की तरह गुजारा ही है। फोटो देखी मम्मी ने आधार की है बस इतना कि चलो ठीक है गुजारा हो जाए। मम्मी का फेवरेट डायलॉग है आधार हो गया। बट अब अपन जो है सोचा माता जी को कोई बाहर खिला लें, तो इसीलिए यहाँ पे एक बड़ा ही गजब का रेस्टोरेंट है जिसकी हमने तारीफ सुनी। और जो लोग, क्योंकि एक्चुअली बहुत सारे लोग बाहर आ जाते हैं ना मिलने के लिए, उनमें से 2-4 ने भी बताया था, सनी को भी कुछ मेरे ख्याल से मैसेजेस भी आए हैं, जो भाभी जी के कुछ नोन लोग रहते हैं यहाँ पे, वो तशिका जी ने भी वैनकूवर में काफ़ी टाइम गुजारा हुआ है, काफ़ी लोगों ने रेकमेंड किया रेस्टोरेंट। व्हाट इज द नेम? सनी को पता। सनी आप बताइए। टेस्टी इंडियन बिस्ट्रो। टेस्टी इंडियन बिस्ट्रो करके रेस्टोरेंट है, तो देख के आते हैं। डाउनटाउन में ही है वैसे मेरे ख्याल से, येल टाउन एरिया में है वैनकूवर के। वैसे जहाँ तक मेरा ख्याल है ओरिजिनली ये सरी में था, बट इन्होंने यहाँ पे एक ब्रांच खोल लिया है ऐसे ही। तो इसलिए ज़रा आज माता जी को यहाँ के नोन इंडियन रेस्टोरेंट पे खाना खिलाएं। हाँ तो माता जी फिर है तैयारी है खाओगे क्या? छोले भटूरे नहीं मिलते वहाँ। इट्स फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट, फाइन डाइनिंग, समोसा, फाइन डाइनिंग। ये सब तुम सब नाश्ते की चीजें बता रहा है। ये भी इनका भी नखरा है नाश्ते में ये और उसमें ये। चलो आप डिनर में क्या खाओगे बता दो? दाल मिल जाए बस ये वेज लोगों का यही होता है, दाल मखनी, शाही पनीर, दम आलू है, आलू बैंगन बस ये और राजमा मसाला, बस आधार हो जाए। बस आधार हो जाए। तो इसलिए माता जी का हम आधार कराते हैं। और हम नॉनवेज लोगों की तो एक ही आइटम होती है कि भैया मुर्गा और पावे जैसा मर्जी बनाओ। तो इसीलिए चलते हैं जी, फिर अब शुरुआत करी जाए जरा सेकंड हाफ की। आए माता जी। चलो हम माता जी विंटर जैकेट पहन के तो वो नहीं चली है जी में पता। यार ठंड हो गई है यहाँ आके भी। अच्छा और ये जो जी चॉकलेट और सारे गिफ्ट वगैरह यहाँ पे पड़े हुए हैं, ये उन लोगों के हैं जो हमसे या तो जगह जगह पे मिले हैं या फिर यहाँ पे आए हैं और बाहर छोड़े हैं। और अगर आपने ऐसे अरे की आवाज़ सुनी थी तो वो माता जी पीछे गिरी हैं, तो वो उनकी आवाज़ थी। चले अब दूसरी सुनेगा। देखा ऑटोमेटिक है। ऊपर लगा हुआ बढ़िया वाला हीटर, एकदम बढ़िया सेक आ रहा है। दारू वाली मेन्यू है? नहीं, अच्छा खाने वाली है। ओके ओके। दारू वाली नीचे है। दारू वाली मम्मी को दिखाओ। और यहाँ पे जो भी आए तो पता लगा वो कह रहा है कि 10 बजे के बाद ड्रिंक नहीं मिलती, तो ऑर्डर करनी है तो अभी 2-3 ग्लास इकट्ठे कर लो। मगर हमने वैसे ही लेनी, मगर मेरे को लग रहा है ये रेस्टोरेंट का ही रूल है, क्लब बार का तो हो नहीं सकता और सिर्फ कोविड करके होगा। हाँ यही होगा। अच्छा बात है। कितनी मंगानी है? मेरे लिए पूरा पीपा ही मंगा ले। पीपा देगी। बोतल रखवा लो, एक बोतल नहीं पीपा बोल रही है। छोटी बात करता है। यहाँ पे रेट जो है ना आइटम के, हर आइटम $16 से $20 के बीच में। बट मम्मी से क्योंकि छुपा लेते हैं, नहीं तो मम्मी जो है ना, मम्मी को तो 5 का पहाड़ा याद हो गया, पूरा का पूरा है। मम्मी को रेट बताओ कि $6 का लच्छा पराठा है। मम्मी 6 पंजे 30 है 300। 55 कितने का $1? अरे यार 55, अब मम्मी को 55 का पहाड़ा याद कराओ, 5 का तो हो जाता है। मेरा टेबल याद कर लिया 5 का। ऑटो सस्ता है। माता जी की फेवरेट आइटम आ गई है मच्छी पकौड़ा। वैसे मम्मी कह रही मैं वेज ही खाऊंगी हैं, मगर ये वेज है। हाँ मम्मी फिश तो वेज होती है मम्मी। तो जी यही है कि बूफे में और जो फाइन डाइनिंग होती है इसमें थोड़ा सा फ़र्क तो होता ही है। हल्के से पोर्शन वाइज एक्सपेंसिव है, मगर आप जितनी लिमिटेड चीज़ खाते हैं टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त है। अब जो हमने तंदूरी चिकन मंगाया है, ये मद्रास के मसालों के साथ कोई इन्होंने फ्यूजन पंजाबी टाइप डिश बनाई है। वॉज रियली वेरी गुड। और अभी मेन कोर्स में भी ये मंगा रहे हैं ताकि बड़े टाइम बाद जो है ना इंडिया के आटे वाले जो होते हैं ना नान खाएंगे। और इंडिया में कई बार क्या होता है कि नॉट एवरीवेयर बट इन सम प्लेसेस लोग तीखे के नाम पर लाल मिर्च बहुत डाल देते हैं। जनरल फ्लेवर की कमी होती है, मिर्च ज़्यादा लगती है क्योंकि लोगों को थोड़ा वैसे भी तीखा पसंद होता है, पर यहाँ फ्लेवर पे थोड़ी ज़्यादा तवज्जो है। क्यों सर?
ठीक कह रहा हूँ? भाई पोर्शन तो उनके भी बने हैं। Looks nice. भिंडी सारी रख दो। भिंडी सारी तो नहीं, पर ये खा ले आज बड़े दिनों बाद। वाह, लोग कहेंगे चलो अपनी कुछ तो वेजिटेरियन सब्जी मंगाया है। कुछ तो वेजिटेरियन मिला। मिलता ही कहाँ है यहाँ पर तो। सही बात। मैं मसाला ले लेती हूँ। बस मम्मी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तरी होती है चिकन में। टिक्के तुम खाओ। ये लो इस वाले की, ये क्या है? लबाबदार। पूरा इस बार जो है कोई मैदा नहीं, कुछ नहीं। मुझे टोटल आटे का। नरम वाला दे, ये सख्त है थोड़ा। तो यहाँ पे बिल के साथ टिप देनी पड़ती है। हाँ, वो तो बड़ा पॉपुलर कल्चर है, टिपिंग कल्चर यहाँ पे। बाकी ये भी है कि पहले एक ज़माने में यहाँ पे होता था कि मशीन पे ऑटोमेटिक आती थी ऑप्शंस 10, 15, 20। अब आती है 15, 20, 25। अच्छा, थोड़ा महंगाई बढ़ गई है ना। सही बात है। और यहाँ तक कि यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि 5 लोगों से ऊपर अगर आप हैं तो ऑटोमेटिकली 18% मिनिमम तो ऐड हो ही जाएगी। और यहाँ पे लोग एक्चुअली, जैसे इंडिया में अनफोर्सिन कॉन्सेप्ट है, बट क्योंकि यहाँ पे जो वेटर वगैरह होते हैं मिनिमम वेज पे होते हैं, तो इनकी एक्स्ट्रा इनकम इसी तरीके से ही बनती है। और लोग टिप बहुत देते हैं, फिर लोग चाहे ऊबर से डिलीवरी करने कोई आया हो या उस केस में भी काफ़ी होती है। तो इट्स अ वेरी पॉपुलर कल्चर है। सम पीपल माइट नॉट एग्री विद इट, बट यहाँ का तो एक तरीके से ट्रेडिशन ही है। ट्रेडिशन इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम हर बंदा रेस्टोरेंट्स में काम कर चुका है। हाँ, हर बंदा जो है ना, एवरी वन हैज़ वर्क इन सम काइंड ऑफ सर्विस इंडस्ट्री अर्लियर इन देयर लाइफ, पर्टिकुलरली चाहे वो स्कूल के टाइम पे हो या किसी बड़े में। ऑलमोस्ट हर किसी ने करी होती है। ऐसा नहीं है कि इंडियन स्टूडेंट आके ही करते हैं या बाहर से लोग आके करते हैं, बट ऑलमोस्ट जो यहाँ के कॉलेज या स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं उनकी इस तरीके से ही अपनी जो है पॉकेट मनी बनती है, घर वालों से नहीं लेते। और जब वो एक्सपेक्ट करते हैं तो जब वो सर्विस लेते हैं तो वो देते भी हैं, क्योंकि उन्होंने अपने टाइम पे टिप ली है, तो उनको पता होता है, वैल्यू पता होती है क्योंकि मेहनत की। ये हो रहा मम्मी के नाश्ते का बंदोबस्त। तेरी माता जी सुबह जो है ना अपना फर्स्ट क्लास एक नान या ब्रेड गर्म करके भिंडी खाएंगी है नाश्ते में। हाँ, और क्या। और मैं ये इतना बढ़िया चिकन था यार। तेरे लिए परफेक्ट चीज़ ढूंढी है मैंने। डीप फ्राइड मिल्क डम्पलिंग्स, ठीक है, डिप्ड इन शुगर सिरप अच्छा, विद मैंगो आइसक्रीम। ये क्या है? सॉरी विद कुल्फी आइसक्रीम। मेरे को सिर्फ कुछ आइसक्रीम समझ आया, बाकी क्या है? गुलाब जामुन। ये ठीक है। हाँ, ये ठीक है। माता जी यही है, माता जी जो है और इसके फलूदा। अंदर से फलूदे वाले आइसक्रीम में से सारी आइसक्रीम खा जाएगी, कहेगी फलूदे तुम खाओ। चिकन में से माता जी तरी उठा लेती है, कहती है चिकन आप खाओ। माता जी में सारी आइसक्रीम ले गई। बिल 137 का और टिप मिला के अबाउट 164। तो जी खाना वाना खा के हम अपना थोड़ा घर पहुंच गए हैं। अब चेंज वेंज कर लिया है, सोने वोने की तैयारी हो रही है। ये बाबू जी वो सब जो है लंबे थोड़े से पड़े हुए हैं। बट कई लोग ये कहते हैं कि आपका मेन प्राइमरली ट्रैवल चैनल है, तो बीच बीच में आपके फैमिली व्लॉग्स आते रहते हैं। तो उसके लिए समझने की ये ज़रूरत है कि अब हम पिछले 60 दिन में रोज़ तो ट्रैवल कर नहीं रहे होते, और आप अब मेरे से एक्सपेक्ट करते हैं डेली व्लॉग्स, और डेली वीडियो अगर डालनी हो तो वही डालेंगे ना कि जो हम उस दिन में कर रहे हैं। तो इसीलिए जब बीच में फैमिली टाइम होता है तो फैमिली व्लॉग्स डाल देते हैं, वरना कोर एसेंस तो घूमना है ही। जैसे कि आप ये पूरी सीरीज़ देख रहे हैं, बीच बीच में जैसे जैसे जो जो चीज़ें आती रहती हैं, रियल टाइम व्लॉगिंग इसी तरीके से की जाती है। बट आगे पूरी हम कोशिश करते रहेंगे कि सबको खुश रखें। वैसे थोड़ा सा मुश्किल है, बट ट्राई करते रहेंगे क्योंकि मज़ा ही। कोशिश तो कर सकते। हाँ, बाकी जी ये वाली वीडियो पसंद आई हो, एफर्ट्स पसंद आ रहे हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकॉन। थैंक यू सो मच फॉर